सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सुख और दुख हर किसी के लिए नियत है। यदि आप आज खुश हैं तो निश्चिंत रहे कि संकट आएगा, और यदि आप आज खराब स्थिति में हैं तो निश्चिंत रहे कि कल सूरज उगेगा। ये संसार द्वंद्वों का स्थान है और द्वंद्व आते जाते रहते हैं। अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए संघर्ष से पीछे कभी मत हटो। संघर्ष ही आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। कि हमें जो भी समय मिला है इस संसार में रहें और संघर्ष करें। हिम्मत मत हारो। हमें अपना सौंपा हुआ कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। शरीर अस्थायी है और इसके साथ आने वाले सुख दुख भी अस्थायी है। उनसे बहुत ज्यादा लगाव ना रखें। आराम के जाल या भ्रम में ना पड़े। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मौसम की तरह सब कुछ आता जाता रहता है। ये दुनिया दुखों से भरा हुआ है और इसलिए इस दुनिया का आनंद लेना और हमेशा के लिए आराम से रहने की आकांक्षाएं कभी मत खो देना। जब हम झूठा सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे और नाम, प्रसिद्ध, पैसा, शक्ति आदि ही खुशी एकमात्र स्रोत है जो आपके साथ कभी नहीं जाती है। हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। इसलिए हमें शरीर स्तर को पार करने और आत्मा के साथ संबंध और पहचान खोजने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आत्मा को ना कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अधूलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वत्र विद्यमान है, अपवित्रनीय है, अचल है और सदैव एक समान है। हमारे शाश्वत कल्याण के लिए आत्माओं के रूप में हमारी पहचान को जानना इतना महत्वपूर्ण है। महान कुरुन मंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को शास्त्रों के उच्च सिद्धांतों में बताया कि परिवार की खातिर किसी बच्चे को छोड़ा जा सकता है, गांव की खातिर एक परिवार को त्यागा जा सकता है, शहर के लिए गांव को छोड़ा जा सकता है, दुनिया की खातिर एक शहर को अस्वीकार किया जा सकता है और आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग किया जा सकता है। हमें आत्मा के बारे में सीखना चाहिए और स्वयं की खोज करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आध्यात्मिक प्राणी के रूप में स्वयं का ज्ञान व आधार तैयार करता है जिस पर हम आध्यात्मिक रूप से विकास करना जारी रखते हैं। आप जानते हैं कि आत्महत्या कभी भी कोई विकल्प नहीं है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, यह आपको एक कारण से दिया गया है और शरीर के साथ आने वाली हर चीज सहजता के लिए जाना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि हम मरे नहीं हैं तो हम केवल मजबूत हो रहे हैं। भगवान ने आपको भी शरीर दी है अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए। इसलिए संघर्ष करें और अपना लक्ष्य को प्राप्त करें। कभी भी अपने आप को अपने कार्यों के परिणामों का कारण मत समझो और कभी भी अपने कर्तव्य को ना करने के प्रति असक्त मत होना। अगर आप जीतने के प्रति ही जुनूनी नहीं हैं तो आपको कभी भी हारने का डर नहीं होगा। यदि आप मानते हैं कि चाहे आप जीते या हारे तो आप केवल इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि लड़ना आपका कर्तव्य है, तो जीत पर खुशी या हार पर निराशा का कोई सवाल ही नहीं है। और जो जीत या हार से प्रभावित रहता है वही मोक्ष प्राप्त करने का पात्र है। इसलिए लड़ो, क्योंकि एक इंसान और एक क्षत्रिय के रूप में अधर्म के खिलाफ लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। यह आपका कर्म योग है। एक नेक इंसान कभी किसी ऐसी चीज के पीछे नहीं जाता जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप जो करते हैं उसमें कुशल बने, क्योंकि आप उसे इतनी कुशलता से करते हैं, वही सच्चा योग है। योग और कुछ नहीं बल्कि यह है कि आप जो करते हैं उसमें आप कितने अच्छे हैं। जो आपको सही लगता है उसे त्यागना और त्याग करना ही सच्चा योग है। कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार को खुद से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। दोस्तों, अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है वहां उसे दूसरों से परेशानी होती है,
क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छी सोच के साथ ही अपने जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। यदि हम अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदलें तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना आपके लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, और ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। आलस्य आपको वो काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं।